Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about graded potentials and action potentials. तो उसके भी जो होते हैं ना, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको ग्रेडेड और एक्शन पोटेंशियल की यहाँ डेफिनेशन नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ टर्म्स जो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं या फिर कई सारी चीज़ों में ना यूज़ होते हैं, जैसे कि डीपोलराइजिंग, रीपोलराइजिंग, हाइपरपोलराइजिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल, ओवरशूट, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं जिस रेफरेंस में यूज़ कर रही हूँ, डेट बिलोंग्स टू नर्वस सिस्टम विच बिलोंग्स टू द यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी, जो CSR नेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है इफ़ यू आर टारगेटिंग। और ये गेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे जो लाइफ साइंस के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आज हम कुछ जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, डीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा होगा हमारा रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा होगा ओवरशूट, ओवरशूट। फिर चौथा हाइपरपोलराइजेशन, एंड देन फिफ्थ विल बी रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड सिक्स्थ विल बी थ्रेशोल्ड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स में अवेलेबल होंगे कई सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही सारे होते हैं, यही 7 जो होते हैं, यही 6 जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए इससे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं और ग्राफ को, मतलब इसी के बेसिस पे आप जो फर्दर जो भी लाइक आयॉन्स का आना जाना, डिपोलराइजेशन, ये सब इसी के बेसिस पे आपको मतलब सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। सो आपको इसी से, ये जो बेस है ना, इसी बेसिक के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हमें आई थिंक पहले रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आपको आसानी हो डीपोलराइजेशन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, कोई भी सेल, जो भी न्यूरॉन या भी नर्व्स जो भी होते हैं ना, ऐसे जो भी, ये रहा उनकी सेल बॉडी, एंड ये एक्सॉन, फिर ये, और फिर रहा डेंड्राइट्स। तो कोई भी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होती है कि जब कोई भी सिग्नल नहीं आता, कोई भी स्टिमुलस नहीं आता, कोई भी आयंस नहीं आ रहे हैं, कोई भी चैनल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है ना, जो ये पर्टिकुलर न्यूरॉन है ना, वो रेस्ट में होता है। ठीक है, रेस्ट में होता है, डेट मीन्स उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा होता, कोई चार्जेस का इधर उधर नहीं होता, वो रेस्टिंग में होता है, डेट मीन्स कुछ आना जाना नहीं हो रहा है। उस फेज़ को जब हम बोलते हैं ना, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, उसे रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें लॉग फेज़, लैग फेज़, फिर वो सारे फेजेस आ जाते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो न्यूरॉन्स के होते हैं ना, उनके भी कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस पॉइंट पे कोई भी आयंस का आना जाना या फिर कुछ भी नहीं होता, दे आर एट रेस्ट। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होती है ना, उसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है। ठीक है, -70 मिली वोल्ट, मतलब द थिंग इज़ एट रेस्ट। और ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता होगा ये ग्राफ के बारे में, ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाता है और ये वाई। तो जब ये एक्स एक्सिस होती है ना, इस पे हमारा टाइम को डिनोट किया जाता है, और वाई पे हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिनोट की हुई है। ठीक है, अब मैंने कहा कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे है और टाइम इधर में, मतलब कितने टाइम पे कितना चेंजेस आए हैं। तो देखिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, हमें ये देखिए, अब ये जो ग्राफ है ना, रेस्टिंग पोटेंशियल, इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, जो अभी मैंने ब्लैक कर दी है, इस पॉइंट पे हमें रेस्टिंग पोटेंशियल बताया गया है। ठीक है, ये पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू है ना, वो -70 है, -70 मिली वोल्ट। देखिए यहाँ पे यूनिट मिली वोल्ट दिया है ना, यहाँ मिली वोल्ट है इसकी जो वैल्यू, रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू -70 मिली वोल्ट है। डेट मीन्स कोई आयंस का आना जाना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो शिफ्ट करेंगे ना, वो रहा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक ऐसा फेज़ होता है ना, जहाँ पे जो चीज़ें रेस्टिंग में होती है ना, वो थोड़ी सी चार्जेस उसके जो होते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव मूव होती है। जैसे मतलब कि इसमें अब ऐसा हो रहा है कि इसमें स्टिमुलस आनी शुरू हो रही है, कोई सिग्नल आनी शुरू हुई है।
ठीक है। जब कोई सिग्नल आनी शुरू हुई है तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें अब रेस्टिंग में नहीं रही है। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसमें चार्जेस आ रहे हैं, आयन सेंटर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो चार्जेस हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड हमें पता है कि -70 कम होता है देन -55। ठीक है। सो नेगेटिव में ये वैल्यूज़ वो होती है, इन्वर्स वे में जाती है। सो देखिए -75 इज़ मोर पॉजिटिव देन -70, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो -70 इज़ मोर पॉजिटिव देन सॉरी -55 इज़ मोर पॉजिटिव देन -70। तो अब क्या होने वाला है, अब देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल में था, अब वो इंक्रीज़ हो गया है तो वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में आया है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद क्या होती है ना, जो चार्जेस होती है ना, वो अब इंक्रीज़ होने वाली है एंड वो इंक्रीज़ होके एक्शन पोटेंशियल जो है वो अटेन कर लेगी। ठीक है। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से अब मतलब इससे चांसेस नहीं है कि कोई सिग्नल ना हो, होगी। भले ही एक्शन पोटेंशियल उसकी कम हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन सिग्नल अब तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने ही वाली है जब वो थ्रेशोल्ड अटेन कर लेती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि बिना थ्रेशोल्ड अटेन करे ना कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती है। सो थ्रेशोल्ड इज़ वेरी नेसेसरी। सो थ्रेशोल्ड होने के बाद एक्शन पोटेंशियल या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, ऐसे थोड़ा हो सकता है या फिर ज़्यादा या फिर थोड़ा कम ऐसे हो सकता है, लेकिन थ्रेशोल्ड जो है वो अटेन करना मस्ट है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्रेशोल्ड। और हाँ, अब हम बात करने वाले हैं जो कि है एक्शन पोटेंशियल की। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ थ्रेशोल्ड के बारे में कि देखिए जब एक एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो रहा है ना ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऐसा कभी नहीं होता है कि यहीं पे एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। सो एक पॉइंट पे जब एक थ्रेशोल्ड एक ही एक्शन पोटेंशियल की वर्क कर रही है तो यहाँ पे एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकती द सेम एरिया पे। भले इसके आगे पीछे या फिर कहीं पे भी हो जाए, इसके आगे पीछे जनरेट हो जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर फेज़ है ना यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रेशोल्ड। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो इन सब के बारे में आपको एक डेफिनेशन एट द एंड दे दूँगी सो दैट आपको मतलब कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाई है उस हिसाब से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल वो होती है जो आफ्टर गेटिंग चार्जेस, जब चार्जेस एंटर हो जाती है किसी न्यूरॉन्स में तो वो क्या होती है, तब वो एक्शन पोटेंशियल शो करने लगती है। ठीक है। मतलब कि वो अब एक्चुअली स्टिमुलस अभी आगे ट्रांसफ़र होएगी, जो एक्सॉन जो होता है ना, ये जो सेल बॉडी है इस पे जो एक्सॉन है ना इधर अब ट्रांसफ़र होने वाली है। ठीक है। सो दिस इज एक्शन पोटेंशियल कि आप एक्शन पोटेंशियल अटेंड करने के बाद अब ट्रांसफ़र होगी इधर से इधर करके, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होगी, ऐसे करके ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन। सो देखिए रेस्टिंग पता चल गया, थ्रेशोल्ड पता चल गया, एक्शन पोटेंशियल पता चल गया। थ्रेशोल्ड और रेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो आपको डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन पता करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, समझने में आपकी मदद करेगी। सो डीपोलराइजेशन एक ऐसी फेज़ होती है ना जब चीज़ें क्या होती है कि जो चीज़ें क्या होती है ना कि वो अब जब निगेटिव में है हमारी चीज़ें, ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी और पॉजिटिव में जाने लगेंगी। मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं ये जो पर्टिकुलर फेज़ है ना ये डीपोलराइजेशन में आ जाएगा। डीपोलराइजेशन, ये जो पर्टिकुलर फेज़ है ये डीपोलराइजेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन मतलब कि नेगेटिव में था पहले चार्जेस, अब वो क्या होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट होती है। अब देखिए मैं आपको टुवर्ड्स पॉजिटिव बोली हूँ, दैट डजेंट मीन कि इट हैज़ टू बी लाइक +75 और समथिंग। ये क्या होती, ये जो जो वैल्यूज़ है ना थ्रेशोल्ड और जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है ना थ्रेशोल्ड और रेस्टिंग पोटेंशियल उससे ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि थ्रेशोल्ड इज़ मोर पॉजिटिव देन रेस्टिंग। सो अब क्या होती है जो डीपोलराइजेशन जब होगी ना वो इन दोनों से ज़्यादा पॉजिटिव वाला वैल्यूज़ आएगा। ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा पॉजिटिव वाला वाला दैट दैट विल कम अंडर डीपोलराइजेशन। ये पूरा पर्टिकुलर फेज जो होती है ना दैट कम्स अंडर डीपोलराइजेशन। ठीक है। अब डीपोलराइजेशन के बाद एक और चीज़ जानने वाली है, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है ना, मैं ये रहा सेल बॉडी, एक सेकंड में डायग्राम अच्छे से बना लेती हूँ। सो ये रहा सेल बॉडी और ये रहा उसका एक्सॉन, ठीक है, और ये रहे कुछ डेंड्राइट्स। मैं समझने के लिए बस ऐसे बना रही हूँ। सो क्या होता है डीपोल, अब देखिए यहाँ पे सपोज़ कोई चैनल खुल गया, इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई चैनल खुला इस एरिया पे। सो अब देखिए यहाँ पे जो होती है ना सोडियम बाहर से अंदर आएंगी,
तो जब सोडियम अंदर आएंगी ना, पहले यहाँ पे देखिए, पहले ये जो न्यूरॉन है ना वो रेस्ट पे होता है। मैंने आपको बताया रेस्टिंग पोटेंशियल। सो न्यूरॉन पहले रेस्ट पे होता है, डेट मीन्स इसके जो चार्जेस है ना वो -70 मिलीवोल्ट है। दिस इज़ एट रेस्ट। सो क्या होता है, धीरे धीरे जब उसको स्टिमुलस मिलने लग जाता है तो वो क्या होती है, इंक्रीज़ होके -55, या फिर अब 55 बोल दिया, दैट डजंट मीन कि 55 ही होगा, इसके वैल्यूज़ कुछ और भी हो सकते हैं, मतलब नियरली अप्रॉक्सीमेटली 55 अराउंड उसके 54 50 और लाइक 56 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है। सो अब ठीक है, ये अब थ्रेशोल्ड में पहुंच गया। अब थ्रेशोल्ड पहुंचने के बाद क्या होती है, अब देखिए, हम मैंने आपको बताया था कि जब थ्रेशोल्ड में पहुंच जाता है ना, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता प्रोसेस। दे हैव टू जनरेट दे हैव टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। सो देखिए, अब थ्रेशोल्ड जो अटेन कर ली है इसने, अब थ्रेशोल्ड अटेन कर ली है। अब थ्रेशोल्ड अटेन करने के बाद क्या होती है कि अब उसको अब सोडियम ऐसे करके अंदर आ रही है, एक्सॉन में सोडियम अंदर आ रही है। अब सोडियम अंदर आने पे मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देती हूँ। ये सपोज सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये ठीक है। देखिए, अब जब सोडियम अंदर आ रही है ना, तो यहाँ जो -70 वाला चार्ज था, सोडियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज आयन, राइट। सो जब -70 है, -70, तो अब धीरे धीरे 55 होने लगा, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड होने लगा। फिर और सोडियम आती रही, चैनल खुल गया, और सोडियम आती रही, तो दैट मीन्स कि टुवर्ड्स पॉजिटिव वो और ट्रांसफ़र होगा। सो जब वो टुवर्ड्स पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा ना, डेट इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन, ठीक है। दैट मीन्स अब ये जो न्यूरॉन है डेट इज़ डीपोलराइज्ड। पहले इसकी पोलराइजेशन कब थी, नेगेटिव, जब नेगेटिव में वैल्यूज़ होती है ना, जब -70 था, डेट मीन्स वो पोलराइज थी। लेकिन डीपोलराइज मतलब जो चार्जेस उसकी जो हो रही है वो अपोजिट हो रही है, जैसे कि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो रही है, डेट इज़ डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब देखिए, ये डीपोलराइज हो गया। अब डीपोलराइज होने के बाद क्या होता है, ठीक है। अब ये तो कुछ बोन जैसा लग रहा है, बट ठीक है, आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई होगी। सो देखिए, अब डीपोलराइज हो गई, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव भर गया, सोडियम अंदर घुस गया, काफ़ी सारा, बहुत सारा सोडियम इनसाइड में है, ठीक है। तो अब क्या होती है, कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगी ना, ऐसा एक पॉइंट आएगी जब बाहर का जो पॉजिटिव है ना, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, इनसाइड में पहले उतनी पॉजिटिव नहीं थी, पहले इनसाइड में क्या होता था, निगेटिव था, काफ़ी सारे निगेटिव थे। लेकिन अब क्या होता है ना कि अब जो ओवरशूट में क्या होती है, जो चार्जेस होती है ना, जो पोटेंशियल होती है, वो टोटली रिवर्स हो जाती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इनसाइड जो होती है ना, इनसाइड वाला पार्ट क्या होती है, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं बाहर के कंपैरिजन में। अब देखिए, सोडियम अगर बाहर से इतना ज़्यादा अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली अंदर अंदर तो चार्जेस ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, मतलब अंदर चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या होता है, ओवरशूट हो गई है, दैट मीन्स वो रिवर्सल हो गई है चार्जेस की, बाहर और अंदर के कंपैरिजन में क्या होती है, रिवर्सल हो गई है। दैट मीन्स कि पहले देखिए, पहले अंदर निगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। सो अब क्या होती है, ओवरशूट में अंदर पॉजिटिव हो गया है और बाहर नेगेटिव हो गया है, दैट इज़ ओवरशूट, ठीक है। दैट इज ओवरशूट, दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलैरिटी, ठीक है, दैट कम्स अंडर ओवरशूट। अब ठीक है, ओवरशूट भी हो रहा है। अब ओवरशूट होने के बाद नाउ विल टॉक अबाउट रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो रीपोलराइजेशन में क्या होती है ना कि देखिए, अब जब डीपोलराइज्ड हो गया, अब ठीक है, अब अंदर जो है ना, अंदर अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है, बाहर थोड़ी सी नेगेटिव है, पर उसमें भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कह सकते कि बाहर बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया, नहीं। कंपेयर जब हम करते हैं ना, वैसे कंसिडर कर रहे हैं। सो अंदर पॉजिटिव हो रही है, बाहर बाहर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है बाहर, अंदर भी नेगेटिव है, बट कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे। सब रीपोलराइजेशन कब कंसिडर करेंगे, जब क्या होती है, जब ये ना जो जो देखिए, पहले हमारा नेगेटिव था अंदर, बाहर पॉजिटिव था, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, कंपैरिजन जो हो रही है वो हो रही है। फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन में क्या होता है, फिर हमें क्या बोलती है, ये चीज़ फिर से वापस आ जाती है, डैट मीन्स कि वापस फिर से नेगेटिव में चली जाएगी। री मतलब क्या होता है, दोबारा रिपीट होना। री मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ जब इनिशियल स्टेज में थी वापस उसको उस स्टेज में पहुंच जाना, दैट इज़ रीपोलराइजिंग। डेट मीन्स अभी क्या होती है, जो यहाँ पे जो नेगेटिव थी ना और यहाँ जो पॉजिटिव थी, अब धीरे धीरे क्या होती है, वो रीपोलराइजिंग होने स्टार्ट हो जाती है। डेट मीन्स कि अब
अब जो होती है ना रिपोलराइजिंग, मतलब क्या होगी, दैट मीन्स कि एक सेकेंड, रिपोलराइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हमारा क्या था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ। अब थर्ड केस में विच इज़ रिपोलराइजेशन, उसमें क्या होती है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ना वो धीरे धीरे वापस से अपनी जगह आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब आना स्टार्ट नहीं होती है, बट ऐसा होता है कि जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव जो भी चार्जेस होते हैं वो वापस बाहर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, चैनल्स वापस मतलब अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, डैट इज़ रिपोलराइजिंग। तो अब क्या होती है, ये जो वापस है ना, ये जो अंदर न्यूरॉन का वहाँ पे जो एरिया है जो साइटोप्लाज्म है वो अब धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ बढ़ने लग जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव हो जाने लगे। तो हमारे सबसे पहले क्या कंडीशन आई थी, जो डीपोलराइजेशन था, डीपोलराइजेशन में अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो टुवर्ड्स पॉजिटिव बढ़ने लग जाता है। ठीक है, मोर पॉजिटिव होने लग जाता है, ये वाला फेज़, ये वाला पर्टिकुलर फेज़, ये वाला पर्टिकुलर फेज़ जो अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होने लग गया, मतलब अंदर सब धीरे धीरे जब पॉजिटिव होने लग गया, दैट इज डीपोलराइजेशन। अब धीरे धीरे क्या होती है, अब पॉजिटिव होने लग गया है, अब अंदर पूरी मतलब बाहर जो होती है निगेटिव ज़्यादा हो गई है, अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गई, नेगेटिव ज़्यादा हो गई है, अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन को हम ओवरशूट बोल रहे हैं सब। उसके बाद क्या होता है कि अब ठीक है ये नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, अब धीरे धीरे नेगेटिव भी नीचे नीचे आ रहा है, फिर से न्यूट्रॉन में एंटर करेगी। सो अंदर नेगेटिव होने को मतलब हो रही है, प्रोसेस में है, दैट इज़ रिपोलराइजेशन हो रही है। और बाहर क्या होती है, वापस अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव चार्जेस अंदर आ रही है, तो डेफिनेटली बाहर पॉजिटिव ही रह जाएंगी। सो दिस इज़ नोन एज रिपोलराइजेशन। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ हाइपर पोलराइजेशन। ये न्यूरॉन ये रहा। नाउ व्हाट इज़ हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होती है ना, जब रीपोलराइजेशन ऐसे करके हो रही होती है ना, जब रीपोलराइजेशन नीचे हो रही होती है, चार्जेस जो नेगेटिव चार्जेस अंदर आ रही होती है, सो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि नेगेटिव चार्ज जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा कितना था, 70 मिली वोल्ट। तो जब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस अंदर आ जाती है, मतलब कि वो गेट जो चैनल्स होती है वो बंद नहीं होती। सो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चैनल आयंस अंदर आ जाती है ना, सो वो क्या होती है, जो जो इसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है ना वो क्या होती है, -90 मिली वोल्ट हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई थी, दिस इज़ मोर पॉजिटिव देन दिस। और एक 55 के साथ भी बताया था, 55 इज़ मोर पॉजिटिव देन -70। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे जो है ये -90 हो गई अंदर, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई। ऐसा मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू पे समझाती हूँ, जैसे कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ थी, आपको वो खाने को मिला। ठीक है, आपको खाने को मिला और आप पहले सोचे कि आपको किसी ने बताया कि चलो आज तो वहाँ पे कुछ लंगर लगी है, आपको वहाँ पे खाने को कुछ मिलने वाला है। देन आपने मन में क्या सोचा कि आपको बोला गया लेकिन वहाँ पे लिमिटेड खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया कि लिमिटेड खाना है। अब आप दिमाग में ये सोच के जाएँगे कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पे सिर्फ़ 2 गुलाब जामुन खाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप वहाँ गुलाब जामुन खा रहे थे तो आपने देखा कि आस-पास कोई लोग नहीं है, वो वहाँ गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो आपने क्या कि और ज़्यादा गुलाब जामुन खाने लग गए। तो जैसे ही आप और ज़्यादा कंज़्यूम करने लगे, आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके आपके आपने क्या हुआ, 10-15 गुलाब जामुन खा लिए हैं। ठीक है, अब कोई था नहीं तो आपने खाते गए तो इतना खा गए कि इनिशियली आपने सोचा था कि नहीं मैं तो बस 2 खाऊँगा, लेकिन खाते-खाते क्या हुआ, ज़्यादा ही आप खा गए। ठीक है, सो इस केस में भी वही हुआ है। देखिए -70 दैट मीन्स 2 गुलाब जामुन, आपने ये सोचा था कि नहीं मैं सिर्फ़ 2 खाऊँगा, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपको दिखा कि कोई नहीं है यहाँ पे, इस केस में क्या होगा कि गेट अभी ओपन है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना वो अभी ओपन है। दैट मीन्स कि और चार्जेस अंदर आ गए हैं, उनको मौका मिला तो और चार्जेस अंदर आ गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए अंदर। ठीक है, सो जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए हैं अब अंदर क्या होते, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ हाइपर पोलराइज्ड। ठीक है, अब पोलराइज इज द, अगर मैं आपको समझाने के जाऊँ याद करने के लिए, मतलब तो अगर आप रिपोलराइजेशन ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी फेज जब वो नेगेटिव चार्जेस हो रही हो। अब हाइपर पोलराइजेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, हाइपर पोलराइजेशन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो -90 पे पहुँच गई है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ठीक है, -90 पे पहुँच गई है, अब केस यहीं पे ख़त्म नहीं होती, केस यहीं पे ख़त्म नहीं होती, केस ये होती है कि चलो ठीक है वो माइनस नेगेटिव तो हो गई, अब हमें क्या है, अब
देखिए, मैंने गुलाब जामुन 10-15 खा लिए हैं, अब क्या होता है कि मेरे को क्या होता है वापस, अभी मेरे को हो रहा है पेट में दर्द, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अब मुझे कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो मैं कोई दवाई लूँगी, एसिडिटी, गैस का कोई भी दवाई लूँगी, जिससे कि क्या होगा, मैं वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुँच जाऊँ, दैट इज़ 70 मिलीवोल्ट वाले स्टेज पे, ठीक है? 70 मिलीवोल्ट वाले स्टेज में हमें पता है 70 मिलीवोल्ट वाला स्टेज क्या है, दैट इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल। 70 मिलीवोल्ट वाला फेज़ इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल, तो हमें इसी स्टेज में वापस आनी है। तो इस केस में क्या होती है कि ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये जो सेल बॉडी है, अब यहाँ पे जो है न्यूरॉन के अंदर हमारा क्या होता है, -90 मिलीवोल्ट है और हमें चाहिए -70 मिलीवोल्ट। ये हमारा ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल है ना? रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा इतना है। सो क्या होता है, जब -90 मिलीवोल्ट है, हमें ये वापस जाना है इस रेस्टिंग पोटेंशियल पे। तो क्या होता है, इसमें कौन मदद करता है, ठीक है? सो मैंने आपको शायद बताई नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ लीकी चैनल्स भी होते हैं, लीकी चैनल्स, ठीक है? एक सेकंड में आपको ये वाला पार्ट ना अलग कलर से बता देती हूँ लीकी चैनल के बारे में, तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लीकी चैनल्स हैं। अब मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है, दैट डजंट मीन कि लीकी चैनल इसी पोजीशन में होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूरॉन, नो, ऐसा केस नहीं है। लीकी चैनल्स यहाँ भी हो सकती है, लीकी चैनल्स यहाँ भी हो सकती है, हर कहीं से वो आ सकते हैं। जैसे लिगैंड गेटेड या फिर वोल्टेज गेटेड चैनल्स यहाँ हैं, वैसे लीकी चैनल्स भी आ सकते हैं। देखिए, अब लीकी चैनल्स हो गई। अब लीकी चैनल्स आने के बाद क्या होती है कि अब हमारी क्या होती है, जो चार्जेस होती है ना, वो ये वापस स्टार्ट होके, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, वो वापस बाहर जाने लगते हैं। दैट मीन्स लीकी चैनल के थ्रू क्या होती है, या तो पॉजिटिव, थोड़ी सी पॉजिटिव आयन जो होती है ना, वापस अंदर आ जाती है, ठीक है? वापस पॉजिटिव आयन्स अंदर आ जाती है। सो पॉजिटिव आयन अंदर आती है, वजह से क्या होती है, -90 अब फिर से क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करने लगेगी। सो टुवर्ड्स पॉजिटिव कंडीशन इज -70, -70 इज मोर पॉजिटिव देन -90, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो -70 पे वो वापस जाने लगती है। तो ये लीकी चैनल्स, और लीकी चैनल्स को हम समटाइम्स फनी चैनल के उसमें भी रेफर करते हैं। सो ये जो काम होती है ना लीकी चैनल्स का, उसका यही रोल होता है कि जो डिसबैलेंस हो रही होती है, कभी उसको अगर मौका चाहिए वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाने का, तो वो हेल्प करती है उसे। सो दिस इज़ लीकी चैनल। सो लीकी चैनल के थ्रू क्या होती है, वापस जो होती है सोडियम अंदर आ जाती है, और क्या होती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस रेस्टिंग फेज में चली जाती है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट डीपोलराइजेशन, ओवरशूट, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड। मैंने आपको ये सारी टर्म्स समझा दी है। सो अगर आपको डेफिनेशन सब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगी, ठीक है? लेकिन आपको जो होती है ना, आपको समझने के लिए यही सारे जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होने के बाद ही आपको कोई भी डेफिनेशन कोई भी बुक में दिया हो, आपको याद हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है? आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सॉल्टेटरी कंडक्शन के बारे में बताई थी, जो पहले की वीडियोस थे, जो यही नर्वस सिस्टम से ही बिलोंग करते थे वो पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या होती है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको हेल्प करेगी उसे अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली करने में। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ में आया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।